पाकिस्तान की सबसे सिक्योर जेल और 4 इंडियन फाइटर पायलट्स और एक ऐसी घटना जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। ये कहानी इतनी अनबिलीवेबल है कि अगर इस पर वीडियो बनाया जाए या फिर फिल्म बना जाए तो लोग इसे स्क्रिप्ट से ज़्यादा फिल्मी मानने लगते हैं, लेकिन असल में ये कहानी सच में है। नमस्कार दोस्तों, 13 अगस्त 1972 पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल। रात का समय था और गार्ड्स अपनी पेट्रोल कर रहे थे। कैदी अपनी अपनी सेल के अंदर बंद थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सेल नंबर 4 के अंदर एक ऐसी प्लान एग्जीक्यूट कर रहा था जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मुंह पर तमाचा मारने वाला था। सेल नंबर 4 के अंदर 4 इंडियन फाइटर पायलट्स बंद थे। ये वो पायलट थे जो इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान में पकड़ गए थे। इन 4 फाइटर पायलट्स के बीच में सबसे फेमस नाम था दिलीप पारभिलकर। अब कहानी थोड़ी सी पीछे चलाते हैं। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने अचानक इंडिया पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके साथ इंडिया पाकिस्तान वार शुरू हो गया। 10 दिसंबर को दिलीप पारभिलकर को एक डेंजरस मिशन का जिम्मेदार दिया गया। उन्हें पाकिस्तान की रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना था, क्योंकि वो इंडिया की हर पायलट की एक्टिविटी जांच कर रहा था। पारभिलकर मिशन पर गए और मिशन सक्सेसफुल भी रहा। और जब वो घर लौट रहे थे, उनके सुखोई पर अटैक हो जाती है और उनका प्लेन में आग लग जाता है और वो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल गए और पाकिस्तान की जमीन पर लैंडिंग कर गए। लेकिन कुछ देर बाद पाकिस्तान आर्मी पहुंच गई और उनको जेल में ले गए। इसके बाद पारभिलकर और कई इंडियन फाइटर पायलट्स को रावलपिंडी जेल के अंदर ले गया। वहां पाकिस्तानी ऑफिसर इंडिया की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंडियन पायलट्स वहां एक कमाल की स्मार्टनेस दिखाते हैं। जब उन्हें इंडियन एयरबेस की मैप मांगा गया, तब इंडियन पायलट्स जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन दिया। वार खत्म हो गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। सबको लगा अब पाकिस्तान उन पायलट्स को छोड़ देगा और वो अपने अपने घर में चला जाएंगे। लेकिन महीनों बीत गई, लेकिन रिलीज की थोड़ी सी भी आहट नहीं मिली। लेकिन यहीं से दिलीप पारभिलकर ने डिसाइड किया, अब आजादी मांगनी नहीं है, खुद लेनी है। उन्होंने जेल का हर कोना ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। कौन सा गार्ड कब आता है, कौन सी दीवार कमजोर है, कौन सी टाइम पर गार्ड्स ज्यादा कम होते हैं। और फिर उन्हें नजर पड़ी सेल नंबर 4 के अंदर। ये सेल आउटर बाउंड्री की बहुत ही करीब था। यहीं से भागना पॉसिबल था, सबसे आसान था। पर प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास टूल्स नहीं थे। ना उनके पास हैमर था या फिर कुछ ऐसा सामान था जिससे वो दीवार खुद के बाहर जा सकते थे। उनके पास कुछ भी ऐसा सामान नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। उन्होंने जानबूझकर अपनी दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दिया ताकि शेविंग के नाम पर कैंची और रेजर मिल सके। खाने वक्त स्पॉन्ज भी अपनी अपनी जेब में भर लिया करते थे ताकि रात होने पर दीवार खुद सके। और फिर शुरू हुआ जेल की दीवार तोड़ने का मिशन। रात जेल की दीवार थोड़ा थोड़ा खोदते हैं और सुबह सबूत गायब कर दिया जाता है। दीवार से निकला हुआ मटेरियल कार्टून्स पर छुपा दिया जाता रहा। ये काम 2 दिन या 2 हफ्ता नहीं, पूरे 1.5 महीना चला। आखिरकार 2 महीने के बाद उनकी मेहनत रंग लाया। दीवार में से एक ऐसा सुरंग बन के निकल गया कि एक आदमी वहां से निकल के जा सकता है। और फिर आई 13 अगस्त 1972 की वो रात, जब पाकिस्तान की गार्ड को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी आंखों के सामने हिस्ट्री लिखी जाने वाली है। रात के अंधेरे में दिलीप पारभिलकर और उनके 2 साथी सुरंग से बाहर निकल गए। पाकिस्तान की सबसे सिक्योर जेल टूट चुकी थी। क्या ये 3 फाइटर पायलट्स पाकिस्तान को चकमा देकर अफगानिस्तान पहुंच पाए, या फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनको दोबारा पकड़ लिया? कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके लिए पार्ट 2 आपको देखना पड़ेगा। नमस्कार।